नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कि बच्चों को मैथ से क्यों डर लगता है, बच्चे सवाल से इतना डरते क्यों हैं। बच्चों को अगर आप गणित का नाम ले लें तो ऐसे चौंक जाते हैं जैसे उन्हें किस भयानक चीज़ का नाम ले दिया है आपने। दोस्तों, आज जानेंगे कि मैथ बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता या बच्चे क्यों डरते हैं मैथ करने से। या बच्चे कहते हैं कि अगर आपने कोई सिंपल सा सवाल कराया तो उनका दिमाग ठीक ठाक से काम करेगा और आसानी से वो समझ लेते हैं। जैसे ही आपने थोड़ा सवाल बड़ा कराया, एक थोड़ा टफ सवाल दे दिया, तो बच्चे ऐसे डर जाते हैं जैसे उन्हें कौन सी चीज़ आज पहली बार करनी आए हैं या ऐसी खतरनाक चीज़ क्या करा दी आपने। तो भाइयों, आप जानेंगे कि बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि बच्चा जब तक आप सरल चीज़ कराएंगे और बच्चा खुश रहता है। जैसे ही आपने थोड़ा कठिन सवाल दिए और बच्चे का माइंड थोड़ा इधर उधर भटकने लगता है या मन इधर उधर भटकने लगता है, तो फिर क्या होता है कि बच्चे का दिमाग जो है वो सवाल पर हटकर कहीं अंत जगह पर जाता है कि वो सोचता है मैं इतने कठिन सवाल मैं नहीं कर पाऊंगा। और उसके अंदर से भावना उठती है कि मैं इसको क्या करके क्या करूँगा, मेरे मैथ समझ में नहीं आता है। दोस्तों, मैथ समझ में आएगा कब आएगा, जब कोई टीचर या कोई आपको सवाल करा रहे होंगे या आपको सिखा रहे होंगे, तो आपको क्या करना होता है कि सवाल पर एक बार ध्यान केंद्रित करिए कि सर ने क्या किया है, कैसे किया है, क्या पोजीशन से सवाल किया है। आप वो नहीं देखते, आपका बस सवाल कर रहे हैं सर, आपका इधर उधर दिमाग रहता है और आप भूल जाते हैं कि सर ने क्या कराया था। जब सवाल सर आपसे पूछते हैं तो आपका ध्यान उधर उधर था और सवाल की क्या पोजीशन थी, क्या करना था, उसमें आपने कोई ध्यान नहीं दिया। इससे क्या होता है कि आपको ये जो माइंड का काम है वो माइंड आपका काम करना बंद कर देता है। यानी वो सोचता है कि इससे मैं बचूं, कैसे भी बचूं, क्योंकि आपका मन चाहता है कि मैं खेलूं, कूदूं, ऊधम करूं, शोर मचाऊं, लेकिन आपका मन पढ़ना नहीं चाहता है। क्योंकि मन हमेशा चाहता है कि मन हमेशा खेलने से ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन खेलने के बजाय आप शिक्षा पर ध्यान देंगे तो भी मन खुश रहेगा। लेकिन आपको क्या होता है कि थोड़े मन और थोड़े दिमाग को शांत करना होता है, तब ताकि आप किसी भी चीज़ को आप अपने दिमाग में संभाल कर रखेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग शांत रखना होगा और उसको शांत करना होता है। अपने मन से शांत करना होता है दिमाग को कि भाई हमें मैथ भी पढ़ना ज़रूरी है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते, ना ही उसको याद कर सकते। और चाहे कोई से सब्जेक्ट है आप उनको याद कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं या रट सकते हैं उसको, लेकिन मैथ क्या होता है, मैथ सिर्फ आपको रिवीजन करने से ही आता है। बच्चे एक बार सवाल कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमारे सवाल समझ में नहीं आते हैं। जब आप एक बार सवाल करेंगे तो आपको सिर्फ सीखेंगे और वो आप पर आएंगे नहीं, सिर्फ आपको ध्यान होगा कि हम आज से सवाल करे हमने। जब दूसरी बार करेंगे तो आपको थोड़ा झिझक लगेगी, लेकिन आप सवाल थोड़े थोड़े करने लग जाएंगे। जब आप तीसरी बार करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से आपको सवाल आने लगेंगे, और चौथी बार करेंगे तो आप फिर पूछो ही मत कि आप क्या कर सकती हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ रिवीजन से ही आप याद कर सकते हैं। उसको आप सोचते हैं उसको पढ़ लेंगे, सवाल को याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, आपको अगर मैथ सीखना है तो सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, 3 बार रिवीजन कीजिए। आपको मैथ के सवाल कितने ही बड़े हों चाहे कितने भी कठिन हों, आसानी से आप दोस्तों कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 2 बातें ज़रूरी हैं कि आपका दिमाग एकदम शांत रहना चाहिए और आपको इधर उधर की बातें नहीं सोचनी चाहिए। एक बार दिमाग पर ये भी बात बना समझाइए कि हमें भाई पढ़ना है और हमें अपने जीवन में कुछ करना है। दोस्तों, अगर आप इतना सोचेंगे कि अगर हमें पढ़ने से ही हमारा दिमाग शांत रहेगा और हमें पढ़ने से खुशियाँ मिलेगी, हम अपने माँ बाप को खुश रखेंगे या माँ बाप का नाम ऊंचा करेंगे, तो वो सिर्फ आप शिक्षा से ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर शिक्षा आपको हर जगह रोशनी दिखाती है और हर जगह आपको रास्ता बनाती है, शिक्षा के माध्यम से आप कहीं भी या कहीं जाते हो आप, तो आपको वहाँ पर भी उजाला दिखेगा। अगर आप अनपढ़ हैं तो आप चाहे कहीं पर चले जाइए, आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। दोस्तों, शिक्षा जहाँ कहीं जाती है वो आपको रोशन कर देती है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझना भी है। सिर्फ आपको दिमाग को शांत रखना है दोस्तों कि हमें कुछ करना है अपने जीवन में और अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाना है। दोस्तों, क्योंकि माँ बाप आपको अपनी पूरी ज़िंदगी आपको पालने पोसने में लगा देते हैं और आपको बड़ा करते हैं, कुछ काबिल बनाते हैं, पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी
इधर उधर घूम के या कैसे भी माँ बाप का पैसा बर्बाद करके और हम कुछ नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना होता है कि सिर्फ आपको अपना मन शांत करना होता है कि भाई हमें पढ़ना है और कुछ करना है। आप बस 1-2-3 घंटे लगातार 1-2-3 घंटे मन को शांत रखिए, दिन में 3 से 4 घंटे पढ़िए बस। इतने में आपकी जीवन की सफलता देखिए कि क्या होती है। जीवन का आपका रूह सिर्फ चेंज हो जाएगा, जीवन आपका एकदम अलग तरीके का महसूस होगा आपको। क्योंकि जो बच्चा शिक्षा में घुसता है उसको शिक्षा अलग अच्छी लगती है, जो बच्चा खेल के मैदान में जाता है उसको खेल अच्छा लगता है, जो बच्चे इधर उधर घूमने में लगाते हैं तो वो घूमने में मस्त रहते हैं। आपको अपने मन को शांत करना होता है कि हमें कार्य क्या करना है। दोस्तों आपको बस मन को शांत रख के मैथ जिनके सवाल समझ में नहीं आते हैं वो क्या करेंगे, एक बार अगर सामने किसी टीचर ने या आपको किसी भाई ने समझाए हो तो उसको एक बार शांति से देखिए, फिर दोबारा अपने हाथ से उसको देख देख के करिए। नहीं समझ में आता है तो तीसरी बार करिए। रिवीजन करने से ही मैथ आपका इतना, कितने भी कठिन सवाल हो आप आसानी से कर सकती हैं सिर्फ रिवीजन के साथ। मैथ सिर्फ मांगता है रिवीजन। महीने में हफ्ते में आप मैथ जो एक्सरसाइज कराते जाते हैं उसको रिवाइज किया करो महीने हफ्ते बाद, आप मैथ कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। कितने भी कोई कितना भी कठिन किसी भी क्लास का हो, आपको बस मन शांत रखना है कि भाई हमें पढ़ना है और जीवन में कुछ करना है। तो बस इस मकसद से पढ़िए कि हमें जीवन में कुछ करना है। दोस्तों इसी के साथ विराम लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जो भाई नए हैं चैनल पर तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।